न्यूज 18 उर्दू देखने वालों को आपके दोस्त सैयद अहमद जिलानी का आदाब। नाजरीन, हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू करें, दक्कनी में खबरें। जी हाँ, यह प्रोग्राम हर हफ्ते को 4:26 पे शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। हैदराबादी उर्दू जबान की वो बोली है जो रियासत तेलंगाना के सदर मकाम हैदराबाद के डिस्ट्रिक्टों के अलावा रियासत महाराष्ट्र के थोड़े डिस्ट्रिक्टों में लोग बोलते। ये दक्कनी की एक शाख है। उर्दू की यह बोली पर कित्ते की जबानों का असर है। दक्कनी जबान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के बहुत से इलाकों में लोग अलग अलग नामों से बोलते। बहरहाल यह जबान का अपना एक मजा है, संजीदगी है। मिजाज के साथ हम लोग संजीदगी के साथ कुछ कहानियां, कुछ खबरें ऐसी बताएंगे जिससे आपको भी कुछ समझने सीखने का मौका मिलेगा। खबरें दुनिया भर की रहेंगी मगर अंदाज रहेगा दक्कनी। तो आइए शुरुआत करते हैं दक्कनी में खबरें। और पहले बात करेंगे नुमाइश की। जी हां, हैदराबाद की तारीखी इमारतों के जैसा हैदराबाद की तारीखी नुमाइश भी पूरे मुल्क में मशहूर है। नुमाइश बोलो तो एग्जीबिशन। नुमाइश में हैदराबाद के नहीं दूसरे शहरों के भी कारोबारियां आके इस ताला लगाते, जिससे नुमाइश में एक से एक चीज़ें खरीदने और देखने का मौका मिलता। नुमाइश देखने आने वालों में बहुत बड़ी तादाद औरतों की भी रहती, मगर 1.5 महीने की नुमाइश में औरतों के वास्ते एक ही लेडीज डे कैकू। देखो ये रिपोर्ट। हैदराबाद के लोगों के वास्ते नया साल आते आते नुमाइश को भी साथ में लेके आता, जिससे नए साल की शुरुआत जबरदस्त और यादगार बन जाती। हैदराबाद की नुमाइश निजाम सरकार के जमाने से अभी तक हर साल लग रही। नुमाइश में आने वालों में पुराने शहर के मुसलमान औरतों की भी बड़ी तादाद रहती। पहले जमाने में मुसलमान औरतें गोशे पर्दे की पाबंदी बहुत ज्यादा करते थे, इस वास्ते नुमाइश को आने शर्माते थे। निजाम सरकार को मालूम हुआ तो इन्होंने हर मंगल को लेडीज डे रखो बोल के हुक्म दिए। लेडीज डे में औरतों को अपने साथ छोटे बच्चों को लाने की इजाजत थी। वो टाइम पे नुमाइश 1 महीने की होती थी। 1 महीने में कभी 4 कभी 5 मंगल आते थे। बाद में हैदराबाद की नुमाइश में 15 दिनों का इजाफा हो गया। हैदराबाद के अंदर बाहर के लोग कभी चार मीनार देखने, कभी नुमाइश में घूमने आके टिक गए। माहौल बदलने लगा, शहर में औरतें बढ़ते गए, मगर जनानी नुमाइश में इनकी तादाद कम होते गए। कित्ता की खर्चा करके स्टाला लगाने वाले बिजनेसमैनों को नुकसान होने लगा। वो लोग जाके नुमाइश सोसाइटी वालों से अपना दुखड़ा सुनाए। इसके बाद जनानी नुमाइश के दिन कम होते होते 45 दिनों में सिर्फ 1 दिन ही मुकर्रर हो गया। ये सिलसिले में नुमाइश सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी जीवी रंगारेड्डी का बोलना है, शायद लोग अपने खानदान के संगात नुमाइश का मजा उठाना चाह रहे होंगे। रंगारेड्डी का अंदाजा सही है। मियाँ मिठू के साथ आई तो औरत को तबीयत से शॉपिंग करने का चांस रहता। इस वास्ते भी लेडीज डे से औरतें दूर रहे होंगे। ISO इनकम वर लगभग 35,000 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे, वो लोगों को पढ़ाई के वास्ते खर्च करेंगे सब। ये निजाम के जमाने से जनाना रहते थे। वो जमाने जब से लेडीज का एक 4 दिन रहता था, 30 डेज था, जब 1 महीना था। 1 महीने में वीकली एक बार 4 दिन रहता था। और क्या है सब आगे आगे क्या रश कम होगा, लेडीज आने का कम हुआ। अभी भी फॉर लेडीज, नो अदर को जेंट्स नहीं है। बच्चे 5 साल के बच्चे को हम अलो करेंगे। और एक आज लेडीज का प्रोग्राम रहता है यहाँ पूरा, रंगोली, मेहंदी, ये सब एंड कल्चरल प्रोग्राम्स रहते हैं यहाँ। ये तो लगभग 50 ईयर से आते जा रहे। हैदराबाद नुमाइश का इंतजाम इतना अच्छा है, बच्चियां और औरतें बेफिक्री से नुमाइश की सैर कर सकते। दिल फेंक आशिकों को अपना सदका मारी दिल बाहर ही फेंक के आना पड़ता। थोड़ी गलती भी करे तो नुमाइश में उनकी नुमाइश हो जाती। अच्छी बात यहाँ पर नुमाइश ग्राउंड्स की ये है, जो कि इसका मकसद था कि हर स्टेट वालों को यहाँ पर उसकी सेल्स करने के लिए, तो हम लोग यहाँ स्पेशली कश्मीरी चीजें लेने के लिए आते, लखनवी चीजें लेने के लिए आते। तो साल भर का हमारा स्टॉक हम लोग सिर्फ यहीं से लेते। तो वैरायटी हमेशा, जैसे कि फैशन के हिसाब से हम लोग राजस्थानी स्टॉल्स है वो देखते हैं। बेडशीट्स के बारे में तो खलमकारी बेडशीट्स है, ये सारी चीज़ों के बहुत अच्छे वैरायटीज मिल जाते हैं। मैं पिछले 15 साल से आ रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हर कुछ चीज़ मिल जाता है और इधर एंटरटेन करने के लिए भी आते हैं। क्लॉथिंग, कपड़े, शॉपिंग
and entertainment things, each and every things. Feeling very happy to roam here and there because all are ladies only here. मेरे को बहुत अच्छा दिखा, एग्जीबिशन में बहुत मज़ा आया और राइड्स में भी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे राइड्स है यहाँ पर। एग्जीबिशन को आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, इतना मज़ेदार है। शॉपिंग तो अभी नहीं करे पर हम लोग फुल गेम्स खेले, जैसा कि वो कार का शो जाके देखे, हम लोग जायंट व्हील पे खेले और अब हम लोग 360 पे जाने वाले हैं। और I liked this place. I want everybody to visit this place because ये प्लेस में मज़ा भी आता है क्योंकि अपन यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं और यहाँ पर खाने के बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड I would say everybody to visit this place once. हैदराबाद की नुमाइश में हर उम्र और हर मिजाज के लोगों की पसंद और दिलचस्पी के सामाना मौजूद रहते। अपनी हद में रह के जितना चाहे घूम के मजा ले सकते। अब तो मेट्रो रेल नुमाइश करने रुकने से लोगों को और भी सहूलत हो गई। रोड पे पहले के इतनी फसम फसी नहीं हो रही, जिससे नुमाइश में आने वालों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात एक शादी की। जी हाँ, शादी मजहबी मकामों पे या नहीं तो शादी खाने में होती, ये तो सबको मालूम है। मगर एक शादी कहाँ हुई मालूम? दवाखाने में। कई को आप खुद ही देख लो। ना दूल्हा दस्तार और शेरवानी में, ना दुल्हन मेकअप में, दोनों मामूली कपड़े पहने हुए। ना दुल्हन की सहेलियों के बेसुरे गाने, ना दुल्हे के दोस्तों का उधमरा नाच। जिधर देखो खामोशी और सादगी। सादगी में मजबूरी छिपी हुई है। ये ऐसी शादी थी, शादी के फंक्शन में बिरयानी तो क्या, दूर दूर तक बिरयानी की बो भी नहीं आ रही थी, बल्कि हर जगह दवाइयों की बो फैली हुई थी। दूल्हे मियाँ मोटर या घोड़े पे आने के बजाय व्हील चेयर पे बैठ के दर्द के मारे कैसे कैसे की मुंह बनाए हुए थे। दुल्हन को ऑक्सीजन चढ़ाया हुआ था, गनुदगी के हालत में बैठी हुई थी। दोनों के गलों में एक एक फूल का हार पड़ा हुआ था। थोड़े इधर के थोड़े उधर के रिश्तेदार आए। हॉस्पिटल में खाजी साहब को बुलवाए। निढाल दूल्हा और नातवा दुल्हन की शादी हो गई। सोचने वाले सोच सकते, जब लड़की और लड़के की हालत इतनी खराब थी तो शादी करने की क्या जरूरत थी। सवाल अपनी जगह सही है, मगर क्या हुआ बोले तो विकाराबाद की रेशमा नाम की लड़की नवाज नाम के लड़के को चाहती थी। कैकू की उन्हें ये समझ ली इसकी शादी नवाज से नहीं हो सकती। वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना बोले जैसा उन्हें मरने का फैसला कर ली और जहर खा ली। दूसरी तरफ आशिक मोहब्बत में हैबत में खुदकशी का जवाब खुदकशी से देने खुद भी जहर खा लिया। मालूम हुआ तो दोनों के घर वालों के कलीजे धस हो गए। जब का जब एम्बुलेंस आ गए, हॉस्पिटल को ले गए, इलाज हुआ। खुशकिस्मती से दोनों बच गए। दोनों के घर वाले फिर से ना कोई ऐसा रिस्क लेना चाहते थे, ना लैला मजनू की दास्तां को फिर से दोहराने का मौका देना चाहते थे। झटपट खाजी साहब को दवाखाने में बुलवाए, निकाह पढ़वाए, थोड़े बहुत रस्मा भी वहीं पे करे। नए जोड़े को दुआएं और मुबारकबाद दिए। ये मौके पे हम भी दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देते हुए इतना बोलना चाह रहे, जिंदा रहे तो शादी हुई, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो दूसरी दुनिया में शादी थोड़ी हो जाती। आखिर में उर्दू के एक मशहूर शेर पे हम अपनी बात खत्म करना चाह रहे हैं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो किधर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अगर आपसे कोई ये बोला 100 से ज्यादा वजीफा ख्वारा यानी रिटायर्ड लोग फिर से बच्चे बन के अपने पुराने स्कूल में पढ़ने आए, तो आप ऐसे आदमी को या तो पागल समझेंगे या नहीं तो फेकर। मगर ये फेक नहीं है। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में ऐसा वाकया सही भी हुआ। यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुद ही देख लो। औरंगाबाद में है सो मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के 1974 बैच के 122 स्टूडेंट एक अलग ही प्रोग्राम करे। कहां से कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट जमा होकर अपने टीचरों को खुश करने एक प्रोग्राम पुराने स्कूल में करे। ये स्टूडेंट खुद ही वजीफेयाब हो गए। फिर भी खुशकिस्मती से उनके उस्ताद अभी तक सलामत है। ओल्ड स्टूडेंट और उनके टीचर स्कूल में आके फिर से 40 साल पीछे चले गए। बुढ़े बच्चों की शरारत, भाग दौड़, छेड़म छाड़ी से कागज की कश्ती व बारिश का पानी वाला जमाना वापस आ गया। ये मौके पे उनके टीचर जो के 20 से ज्यादा थे, शागिर्दों के हरकतें एक जमाने के बाद देख के खुद भी जवानी के दौर में अपने आप को महसूस कर रहे थे। 45 साल के बाद ये
काफी बच्चों ने अग्रसर होके आगे आके काफी प्रोग्राम, और यहाँ के बहुत बड़े बच्चे सब मुझे बड़े बड़े ऑफिसर होने के बाद भी नगर सेवक हो गए, महापौर हो गए, वो जहाँ जहाँ मिलते सैल्यूट मार के जय हिंद। अभी भी अटेंशन, मुझे बड़ा गर्व और फिक्र लगता कि ये जो आदत, राष्ट्रीय अनुशासन की आदत, राष्ट्रीय एकात्म की आदत उनमें पूरी आ चुकी है, और उनने पूरा ऐसा जय जयकार अपने माहौल में पूरा किया है कि जिससे ऐसा एक दूसरे का कभी भी हमको जिंदगी में लगा नहीं, और मैं बड़ा बेहद खुश हूँ। लेकिन हमने आज के प्रोग्राम में उसी तरह से जो है सब चीजें की, जैसे कि मेरे हाथ में छड़ी थी और मैं छड़ी से बच्चों को जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रिटायर भी हुए हैं लेकिन वह जरा से देर से हो गए तो मैंने उनको सजाएं दी। मैंने कहा कि आपको छड़ी मिलेगी, सच में मारा नहीं और मेरे अपने ज़माने में भी नहीं मारा था, लेकिन मैंने यहाँ पर उस रिवायत को बरकरार रखा और वो ये बहुत खुशी है आज के ये प्रोग्राम के लिए। बस ऐसा महसूस होता है कि हम शायद अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौर में पहुँच गए हैं। हालांकि बहुत तवील अरसा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कई मौके पर हम एक दूसरे के साथ रहे, और चूँकि दर्स व तालीम का एक रिश्ता होता है, इस रिश्ते की डोर में हम बंधे रहे। मैं दुआ करता हूं कि इसी तरीके से हम लोग मिलते रहें और एक दूसरे के दुख दर्द में। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चों को बड़े बनने का शौक रहता, खेल खेल में कभी डॉक्टर बनते, कभी मरीज बनते, कभी टीचर और कभी स्टूडेंट की एक्टिंग करते। इनका ये शौक हर साल टीचर्स डे के मौके पे पूरा भी होते रहता। बड़े लोग कितने भी बड़े बन जाओ, दिल के कोई ना कोई कोने में फिर से बचपने के दौर में जाने की ख्वाहिश गुदगुलियां करते रहती, मगर अपनी मोतबरी को बाकी रखने अपनी ख्वाहिश को दबा के रखते। औरंगाबाद के मौलाना आजाद स्कूल के पुराने स्टूडेंट शानो शौकत और टुट्टी हिमाकत को बाजू रख के जो दिल में था करके दिखा दिया। 40 साल पुराने दोस्तां, उस्तादा और स्कूल उनके बचपने को फिर से पलटा दिया। फिर से वही सब हुआ जो 40 साल पहले होता था। टीचर भी अपने पहले के जमाने में वापस जाके बच्चों की हाजिरी लिए, लेट लतीफों को सजा दिए और बच्चों की क्लास लिए। ये प्रोग्राम में दो जमाने एक जगह हो गए, माजी में हाल, हाल में माजी मिलके ये दिन एक यादगार दिन बन गया। नीलकंठ सर भी हमारे, हालांकि दूसरे समाज के होने के बावजूद भी उर्दू मीडियम का स्कूल था, सारे बच्चे हमारे मुसलमान थे, उसके बावजूद भी दिल खोल के उन्होंने पूरी कोशिशें की। और स्पोर्ट्स में खास तौर पर हमारे स्टार खिलाड़ी स्कूल के आए, फुटबॉल में विनर्स रही हमारी टीम और उन्हीं की तैयार करदा ये टीम रही। बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने बच्चों को तैयार किया। तो ये माहौल एक गंगा जमनी तहजीब के साथ ये स्कूल चलता रहा। मैं 1974 बैच का हूँ, मेरा नाम मुश्ताक अली खान है और मुझे पहला मिली सऊदी अरब में, और मैं अपना प्रोग्राम आगे पीछे करके प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर से रियाद से आया हूँ और मैं वहीं मुक़ीम हूँ। और ये सिलसिला 2 महीने से चल रहा था और मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से मैं अपनी तरफ से ये पूरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ। दिल बहलाने के वास्ते लोग क्या क्या नहीं करते, कहाँ नहीं ढंढलाते फिरते, कितना खर्चा नहीं कर देते, मगर जो सुकून, जो खुशी ये प्रोग्राम से इन लोगों को मिली, वैसी खुशी वैसा सुकून मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं को बोले तो ये लोग खुशकिस्मत है, इतने दोस्तां उस्तादा वही स्कूल में जमा हो सके जहाँ 40 साल पहले मिलते थे। दुनिया भर की दौलत लुटा के भी गए हुए वक्त को, बिछड़े हुए दोस्तों को और उस्तादों को एक साथ इतनी बड़ी तादाद में देखना मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात करेंगे दक्कनी मिजाहिया शायरी की। जी हाँ, दक्कनी मिजाहिया शायरी पूरी दुनिया में लोग शौक से सुनते। आज हम आपको दक्कन के मशहूर शायर मोइन अमर बंबू से मिला रहे हैं, तो इनसे मिलिए और इनकी मिजाहिया शायरी का दिल खोल के मजा लीजिए और मेरे को दीजिए इजाजत। आदाब। दक्कनी जुबान के बारे में कहा जाता है कि ये जबान सुनते ही इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, और दक्कनी शायरी के तो क्या कहने, इसे सुनते ही अच्छे अच्छे संजीदा आदमी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। नाज़रीन, आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे शायर से जो जहाँ भी जाते हैं मुस्कुराहटें और खैखै बांटते हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन अमर बंबू साहब से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपको बंबू के नाम से जाना जाता है, बंबू आपका तखल्लुस है जी। क्या वजह है आपने ये बंबू तखल्लुस जो है आपके लिए चुना? आप कुछ भी रख सकते थे, बंदूक रख सकते थे, तलवार रख सकते थे, जंबिया रख सकते थे, लेकिन ये बंबू का तखल्लुस आपने क्यों चुना आपके लिए? बंबू इस वास्ते रखा मियाँ
जी। देखा कि मैं सब पूरे बंदूक हो गया, बेलन हो गया, डंडा हो गया, गिल्ली हो गई, सब देख लिया। आखिरी में हमारे अफसर साहब क्या बोले, देखो मियाँ तुम बम्बू रख ले हो, अच्छा खासा है। तो आखिरी एक ही चीज बची थी, बम्बू, वो मैंने तखल्लुस रख लिया। सारे देखने के बाद पूरा जायजा लिया, लेके देखा तो क्या है, बम्बू एक कोई नहीं रखे थे आज तक हिंदुस्तान में, तो मैंने वो बम्बू का तखल्लुस रख लिया। जी। जैसा कि जो है अभी हम जिक्र कर रहे थे, दक्कनी जुबान सुनते ही जो है बीमार भी जो है एकदम सेहतमंद हो जाता बल्कि बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है शायरी कब शुरू करें, खासतौर पर दक्कनी शायरी, मज़ाहिया शायरी, कब से आप जो है लोगों को हंसाना शुरू करें इस शायरी के जरिए? ऐसा है, मैं शायरी के मैदान में जब से आया मियाँ, मैं पहले सुनता था जी, मज़ाहिया मुशायरे सुनने का बहुत शौक था और हुटिंगा बहुत करता था मैं मुशायरों में। जी जी जी। तो हुटिंग देख के क्या करे, हिमायतुल्लाह साहब क्या करे, वो जिंदा दिलाने हैदराबाद के मुशायरों में बहुत हुटिंग करते थे। मैं मुनव्वर अली मुख्तसर और एक टीम थी, यानी शायर को सुधरने नहीं देते थे। तो वो लोग बोले नहीं मियाँ इसको क्या करना, बोल के क्या करे मियाँ, बुला के बोले देखो मियाँ कल से तुम भी शायर। अरे हुटिंग से बच जाने। अरे बोला नहीं साहब ऐसा कैसा, नहीं वो सब जाने दो, तुम भी शायर हो गए आज से। चलो अब वो हमारा क्लब का मुशायरा है, क्लब के मुशायरे में तुम पढ़ना कैसा भी। मैं बोला जी अच्छा, आपका हुक्म सर आंखों पर। हमारे शफी माँ साहब हमारे भाई है, उन्होंने लेके जाके मिलाए। कौन से साल की बात है साहब ये, जब आप कितने थे, क्या उम्र थी आपकी? देखिए ये 25-30 साल पहले की बात है साहब, जिस वक्त एक शायर गड़बड़ हैदराबादी हुआ करते थे। तो पहला मुशायरा मेरा मैं नुमाइश क्लब का पढ़ा और जैसा गड़बड़ हैदराबादी साहब का नाम अनाउंस करे, वो बेचारे जैसा स्टेज पे आते ही पट बोल के गिर गए। अच्छा। गिर के उनको हार्ट अटैक आ गया और मेरा नाम अनाउंस करने से पहले उनका इंतकाल हो गया बेचारों का। अच्छा। तो कुछ किस्म की जो आपकी शुरुआत थी? जी शुरुआत हुई। उसके बाद हिमायत भाई मिल के बोले मियाँ खा गए ना एक को, अपनी जगह बना लिए ना। मैं बोला नहीं हिमायत भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अच्छे खासे आदमी को तुम्हारा नाम अनाउंस करने से पहले ही बेचारा पट बोल के मर गया। बोले तो मैं वहां से शुरू कर दिया था शायरी में। कुछ सुनाइए साहब उस दौर की, अगर कुछ याद है आपको जो शुरुआत की शायरी, तो हमारे सामईन को भी सुनाइए, वो भी बेचारे खुश होते सुन के, उनके चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कुराहट आती, आपको थोड़ा सवाब मिलता। अक़दे सानी बोले तो यहाँ दूसरी शादी को अक़दे सानी बोलते। जी। अक़दे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है। वाह। अक़दे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, था लिफाफा नया मजबून पुराना लग रहा है। था लिफाफा नया मजबून पुराना लग रहा है, घूंघट उठते मेरे दीदे निकल गए बम्बू, टाप 90 था मगर रिक्शा पुराना लग रहा है। वाह। सानी रहे तो वैसी रहता। और कुछ सुनाइए। और माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, माँ बाप मोटी ताजी से शादी करा दिए, लाई जहेज खूब तो दिल से दुआ दिए। मैं जिंदगी की गाड़ी को कैसे चलाऊं, अब वेस्पा में मेरी लारी का पहिया लगा दिए। सर और कुछ सुनाइए, और दो अशार सुनाइए। जी अच्छा जी। मुझे खिलाने को बासी कड़ी उबाल दिए, मैं बाद शादी के रोया तो हंस को टाल दिए, बड़े सलीके से ससुराल वाले धोखा दिए, बता के छोटी बड़ी को गले में डाल दिए। वाह। सर मैंने गौर किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आपका जो है ज्यादातर जो आपके जो तीर निकलते हैं ज्यादा ससुराल की तरफ जाते हैं, तो क्या वजह है? ये कुछ तजुर्बा है, जाती तजुर्बा है, क्या है ये? जी। ये ससुराल से मैं बहुत चोटा खा के बैठा हुआ हूँ। आज ये हालत जो हो गई ये ससुराल का ही नतीजा है, जिसकी वजह से मैं शायरी भी शुरू करा। जी। अब ये शौहरा क्या करते मालूम है, बीवी अगर मैके गई तो बड़ा खुशियां करते, अब मेरी बीवी चले गई बोल के। तो उस ताल्लुक से एक 4 लाइन देखिए, तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही,
तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रहे हैं। बीवी गई है मैके मियाँ खुशियाँ बांट रहे हैं। बीवी गई है मैके मियाँ खुशियाँ बांट रहे हैं। बीवी पकाई मुर्ख तो 100 एतराज थे। बीवी पकाई मुर्ख तो 100 एतराज थे। अब दाल पड़ोसन की मजे ले को चाट रहे हैं। शौहर के गाल पे एक मच्छर बैठ गया था, तो बीवी का क्या रद्द अमल रहा, जरा गौर से सुनिए शब्द। शौहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून। शौहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून। थप्पड़ लगाया बीवी ने, उसका था जुनून। थप्पड़ लगाया बीवी ने, ये उसका था जुनून। पूछी वजह तो बम्बू, ये बीवी ने कह दिया। पूछी वजह तो बम्बू, ये बीवी ने कह दिया। मेरे अलावा चूसे ना कोई तुम्हारा खून। छेड़छाड़ जो होती है बसों में, रेलों में जी। रेल में घुसते ही मेरे पीछे पड़ गया माठी मिला। रेल में घुसते ही मेरे पीछे पड़ गया माठी मिला। चुपका चुपी देखो मुझे छेड़ते जा रहा है माठी मिला। चुपका चुपी देखो मुझे छेड़ते जा रहा है माठी मिला। एक झापड़ मारूंगी बोल को पलटी मैं। एक झापड़ मारूंगी बोल को पलटी मैं। हाथ मेरा रुक गया, कितना स्मार्ट था माठी मिला। आजकल जो नौजवान नस्ल है, जैसा शादी होते ही नए नए काम शुरू कर दे रहे। माँ बाप को झड़कियां दे देना, गालियां दे देना। माँ बाप अगर बूढ़ा हो गया तो लेके जाके रेस्ट होम में डाल देना, ओल्ड एज होम में डाल देना। उस ताल्लुक से भी है। सास को अम्मा बोलते जा रहा है, हौरे। सास को अम्मा बोलते जा रहा है, हौरे। गंजे सर को कंगी फिरा रहा है, हौरे। नौशा खुद भी लूट रहा है मिश्री, बादाम और खजूर। पहली रात को कलमा पढ़ा रहा है, हौरे। अच्छा, आजकल क्या हो गया साहब, हर आदमी काला रहन दो, पीला रहन दो, कुछ भी रहन दो, उन्हें बोल रहा मेरी बीवी बस कटीना कैफ के वैसी होना, बाला ऐसे होना, वो होना। पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना। ट्यूबलाइटा सब रख लिए तो ट्यूबलाइटा सब रख लिए तो मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना। पैमाने से सब पी रहे तो मट्टी के प्याले कहाँ जाना। ट्यूबलाइटा सब रख लिए तो मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना। खुदरत से जोड़ा बनता है बम्बू मियाँ, सच है, लेकिन गोरे गोरे सब चुन लिए तो पीले काले कहाँ जाना। वाह 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 वाह, इसमें तंज भी है और सबक भी। हम आपको ऐसी नज़म सुनाइए साहब जो बहुत ज्यादा मकबूल है और लोग जो है बार बार मुकर्रर की आवाज आती, वो वैसी एक नज़म सुनाइए। बुरखा नहीं सो बाहर जा रहे, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। बुरखा नहीं सो बाहर जा रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। बंठन को वो सौदा ला रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। बुरखा नहीं सो बाहर जा रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। बंठन को वो सौदा ला रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। नाना सर को फुक्का जमा रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। नानी अब तक मेहंदी लगा रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। शौहर के गोद में बच्चा देखो, नौकरी को जा रहे बेगम। शौहर के गोद में बच्चा देखो, नौकरी को जा रहे बेगम। मुर्गे को अंडे पे बिठा रहे, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। पहली बीवी क्या क्या की इल्जामा लगाई थी हजरत को। पहली बीवी क्या क्या की इल्जामा लगाई थी हजरत को। दूसरी शादी करने जा रहे हैं, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। पहले के इल्जाम गुस्से में आको फूलों का गजरा फेंक दिए मेरे ऊपर। गुस्से में आको फूलों का गजरा फेंक दिए मेरे ऊपर। दरगाह समझ को फूला चढ़ा रहे, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। नौकरी से मैं थक को आया, करवट ले को सोने लगा। नौकरी से मैं थक को आया, करवट ले को सोने लगा। बनियन उठा को पीठ खुजा रहे, क्या करते हैं कि क्या नहीं जी। चांदनी रात में बम्बू का सर गोद में वो अपने रख को हल्लू हल्लू हाथ फिरा रहे, क्या करते हैं कि क्या नहीं की। बहुत खूब। अब एक आखिरी सुनाइए सर हमको। हाँ, एक आखिरी चौवाइया सुनिए साहब। जो लड़के माँ बाप को झिड़कियां देते हैं जी, शादी होते तो माँ
क्या कह रही है माँ को झुड़कियाँ देने के बाद, माँ क्या कह रही है, या आखिरी उसमें सुन साहब, माँ कह रही है छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, वाह, छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, वाह, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, बीवी की ताइद लेकर झिड़कियां देता है अब, बीवी की ताइद लेकर झिड़कियां देता है अब, बद्दुआ किस मुंह से दो तुझको दुआ देने के बाद, बद्दुआ किस मुंह से दो तुझको दुआ देने के बाद। बहुत खूब सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इतनी अच्छी शायरी सुनाई, बेहद शुक्रिया सर। शुक्रिया साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाचीज को इतना बड़ा आदमी समझा कि आप मेरे घर पर आके मुझे मेरा इंटरव्यू लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का और आपके स्टाफ का कि आपने हमारे लिए इतना किया। मैं ये समझता हूं कि ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा आज था जो मैंने इतनी खुशी महसूस की कि आप जो मेरे घर पे आए। तो अब मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ से खाना खा के ही जाइए। नहीं सर, देखेंगे सर, बेहद शुक्रिया सर। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन अमर बम्बू साहब से, जो दक्कनी के मज़ाहिया शायर हैं। बहुत ही हमें खूबसूरत और अपनी तंज से भरपूर शायरी सुनाई। नाज़रीन, मैं कैमरामैन एडविन के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।